मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक और विवादित बयान देने वाले इन बीजेपी के नेता पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। लेकिन बीजेपी अपने नेता की करतूतों पर खामोश है। अभी तक उनको मंत्री पद पर बैठा कर रखा हुआ है। लोगों को दिखाने के लिए कैमरों के सामने विजय शाह ने माफी तो मांग ली, लेकिन बीजेपी वालों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मगर अब हाई कोर्ट ने बीजेपी की घटिया भाषा बोलने वाले मंत्री पर कार्रवाई कर दी है और इसके साथ ही पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने भारत की शान और पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाली सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर निशाना साधा था। इस बयान ने देश भर में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के नेता, पत्रकारों ने बीजेपी के इस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। दरअसल भारतीय सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन किया, वो विजय शाह की जहरीली जुबान का शिकार बन गई, क्योंकि वो एक मुसलमान है और बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों से कितनी दिक्कत है, कितनी नफरत है, कैसे ये लोग नफरत फैलाते रहते हैं, ये सबको पता है। और इसी वजह से इसी नफरत को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी के नेता सेना का अपमान करने पर उतर आए। विजय शाह इंदौर के महू के रायकोंडा गांव में आयोजित हलवा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान वो कहते हैं कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके वहां भेज दिया। ये सब बीजेपी के नेता बोलते हैं और जो लोग हैं वो बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे विजय शाह की बातों पर। जिस तरह से वो आतंकी की बहन एक सोफिया कुरैशी को बोल रहे थे, कर्नल को बोल रहे थे, उस पर लोग तालियां बजा रहे थे। ये बीजेपी की घटिया भाषा बोलने वाले नेता आगे कहते हैं कि हमारी बहनों के स्वाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर लिया गया। इसके अलावा भी इन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो शर्मनाक है, जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता और बताया भी नहीं जा सकता। इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने इस बयान पर खुद ही संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के फटकार के कुछ ही घंटे बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जो विजय शाह है इन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन जब बीजेपी के इस घटिया भाषा बोलने वाले नेता पर एफआईआर होती है तो ये अगले ही दिन भागे भागे हाईकोर्ट के आदेश से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। वो किस तरह का बयान दे रहा है, क्या एक मंत्री के लिए इस तरह का बयान देना ठीक है? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अफसोस की बात तो यह है कि जहां कोर्ट ने सेना के अपमान को गंभीरता से लिया, वहीं बीजेपी ने अपने नेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शायद बीजेपी वालों के लिए सेना का अपमान करना कोई गंभीर बात नहीं हो सकती है। इस मामले को लेकर बीजेपी वालों को, उनके आला कमान को कोई दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन अब खुद बीजेपी की पुरानी नेता और हमेशा से विवादों में रहने वाली उमा भारती भी विजय शाह को लेकर ट्वीट कर रही हैं। उमा भारती भी विवादों से खूब उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन अब वो भी अपने इस घटिया भाषा बोलने वाले मंत्री पर ट्वीट कर रही हैं। वो कहती हैं कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी और एफआईआर दोनों कार्रवाई जो है वो फौरन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। बाकी विजय शाह ने नीचे गिरने की सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब इनकी गंदी भाषा पर कोर्ट में कार्रवाई हो रही है और इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराएं, जिसमें 152, 196, 1B और 197, 1C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन लगता था कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने में पुलिस को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई। बेंच ने एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या यही है? क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? अपराध के तत्व कहाँ है? अदालत ने देखा कि एफआईआर में ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो संज्ञेय अपराध दर्शा सके। अदालत ने
टिप्पणी की कि इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द किया जा सके। बेंच ने आगे कहा कि एफआईआर में कुछ भी नहीं है। बताओ, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन बेमन से, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें भी फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं है। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। ये एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। वेकेशन के बाद मामले में सुनवाई होगी। बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। क्या हो गया है पुलिस को, सरकार को? क्यों इन बीजेपी के नेताओं की करतूतों पर यह लापरवाही बरती जाती है? पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार के बाद पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये कैसी एफआईआर है, ये तो रद्द हो जाएगी। हाईकोर्ट के कहने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पहले तो बीजेपी वाले अपने नेता पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बस कैमरों के सामने माफी मंगवा दी। ना तो मंत्री पद से हटाया और ना ही कुछ और हुआ। और जब कोर्ट खुद संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ एफआईआर की बात करता है तो पुलिस वाले ऐसे एफआईआर दर्ज करते हैं कि कोर्ट को उन्हें भी फटकार लगानी पड़ती है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ती है, इनके नेता दूसरों को राष्ट्रवाद सिखाते हैं, वो पार्टी सेना के अपमान पर चुप है। बस उमा भारती ने भी अपनी पार्टी के नेता की बर्खास्तगी की मांग की है, वरना सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जिस नेता पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पर न्यायपालिका ने देश की सेना और उसकी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले पर विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत लिखते हैं कि मंत्री विजय शाह मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई बोले मामला हाई कोर्ट में ही चलेगा। विजय शाह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। वहां पर भी विजय शाह की करतूतों के लिए इनको डांट पड़ी और फटकार भी लगाई गई। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से सबसे पहले ये बयान देते हैं और बयान देने के बाद इनसे बोला जाता है चलो मामला रफा दफा करने के लिए आप मीडिया के सामने दिखावे के लिए सही, लेकिन माफी मांग लो। और जब माफी मांग लेते हैं तो कोर्ट जो है हमारा हाई कोर्ट, वो खुद संज्ञान लेते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन एफआईआर ऐसी दर्ज की जाती है कि इनकी करतूतों का उसमें पता ही ना चल सके। हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है ये कैसी एफआईआर है, और फिर ये जो नेता है बीजेपी के, ये इस एफआईआर को भी रद्द करवाने के लिए भागे भागे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको सिर्फ फटकार ही मिल पाई, सिर्फ डांट ही मिल पाई। आप लोगों को क्या लगता है इस बीजेपी के नेता को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।